अपना घर देखते हैं, बढ़िया विधानसभा से नरदेव सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे। 3 समस्या बताएं जो कि आपको लगता है कि बढ़िया में ये पूरा हो जाना चाहिए। अभी आपके पार्टी के विधायक भी नहीं है। बढ़िया में समस्या एकदम जो आम जनता को समस्या अभी जूझता है, अब बताएं कौन समस्या है। तो समस्या जनता बताएगी। आप भी तो घूमते हैं, अभी तो एक जनता है देखा जाए। अब मेरा घर जब बढ़िया विधानसभा है तो अपना घर तो देखना ही है ना। हम लोग आपको देखना चाहते हैं, बढ़िया का प्रतिनिधि देखना चाहते हैं। कह दिया ना, नीतीश कुमार जी आजीवन मुख्यमंत्री रह सकते हैं। चाहे बाएं के लोग चाहे दाएं के लोग कुछ भी सोचे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे। आपने एक बात कहा, बाएं के लोग या दाएं के लोग। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब कहते हैं कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, बाएं दाएं की बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं बताऊंगा आपसे। सबसे बड़ी समस्या है जनता का, यहाँ जनप्रतिनिधि का। ये कोई जनप्रतिनिधि ऐसा ठोस नहीं मिलते हैं जिससे वो अपनी समस्या को रखे। एक ही बात रहता है कि नहीं, आपको इस बार चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। एक मिसाल कायम होगा जब मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो यह बढ़िया के मैदान में एक BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है SCU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव सामने है। तमाम ऐसे पार्टियां हैं जो कि क्षेत्र में काम कर रही हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। 2025 के चुनाव है और अभी देखा जाए तो JDU की तरफ से अगर मजबूत कैंडिडेट में पूर्व विधायक शाम बहादुर सिंह है। उनके बाद अगर चर्चाएं चल रही हैं बढ़िया में तो नरदेव सिंह पटेल हैं। ये वही नरदेव सिंह पटेल हैं। पार्टी में शुरू से बने रहे हैं, 2017 से लेकर 2021 तक ये जिला अध्यक्ष रहे हैं JDU के। तमाम ऐसे बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर जब बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया का नक्शा क्या होगा इनके नज़र में, पार्टी इनको टिकट देगी, आखिर क्यों देगी, कई ऐसे सवालें हैं जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो शुरू से पार्टी में रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो आम जनता है जिनसे हम पहली बार जुड़ेंगे, उनको अगर हम बताना चाहें कि नरदेव सिंह पटेल कौन है, तो आप पार्टी में कब से जुड़े थे, पार्टी में कौन कौन सा पद से आपको पार्टी ने नवाजा है 2025 में, उसके बाद से 25 पे बात करेंगे हम। पार्टी में तो जिस पार्टी में हम हैं, यह पार्टी को बनाने वाले में के हम व्यक्ति हैं। 1994 में यह पार्टी बनी, उस समय हम थे और उस समय से आज तक अनेकों पदों पर हम रहे हैं। एक साधारण प्राथमिक सदस्य से शुरू हुआ, एक्टिव मेंबर होते हुए प्रखंड अध्यक्ष, जुआ के जिला अध्यक्ष, फिर जिला कमेटी में उपाध्यक्ष, जिला का कार्यकारी अध्यक्ष, फिर जिला में निर्विरोध अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। 4 वर्ष हम जिला अध्यक्ष रहे। फिर पार्टी हमको प्रदेश महासचिव बनाया। हमें बगहा का प्रभारी बनाया, संगठन प्रभारी, गोपालगंज का संगठन प्रभारी बनाया। अनेकों जगह पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दिया, वहाँ हमने काम किया। नरदेव सिंह पटेल, चर्चा ये है कि नरदेव सिंह पटेल इस बार संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं JDU के। कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? अब सच्चाई कहाँ तक है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो सच्चाई को तो मानना पड़ता है और हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो सिस्टम होता है उस अनुसार हम लोग काम करते हैं। हाँ, पार्टी का सिस्टम होता है, नो डाउट इसमें। लेकिन जो पार्टी के जो लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो मेहनत किए हुए हैं, उन लोगों की भी इच्छा होती है कि संवैधानिक पद एक बार हमको भी मिले, संवैधानिक पद एक बार हमको भी मिले और हम भी बढ़िया के नेतृत्व करें, सिवान का नेतृत्व करें। क्या इस बार नरदेव सिंह पटेल इच्छा जाहिर करेंगे पार्टी के पास? अब तो इच्छा जाहिर करने की बात है तो राजनीति में सबकी इच्छा होती है कि संवैधानिक पद पर एक बार हम दिखे, रहें, बने, लोगों की सेवा करें। तो यह तो आपका सवाल जो है जायज़ है,
हमें भी इस बार इच्छा है कि इस बार हमको अगर मौका मिलता है, पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी तो बढ़िया की जनता का, ऐसे भी मैं सेवा करता हूँ, बिल्कुल, और एक मिसाल कायम होगा जब मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा तो यह बढ़िया के मैदान में एक अजीब सा माहौल बनेगा। यहाँ जो लोगों में जो सोच है, जो लोग का प्यार दुलार मिल रहा है, इससे लगता है कि पार्टी मौका देगी तो कि यहाँ के लोगों को दिल जीतने में हमें विलम्ब नहीं होगा। यानी नरदेव सिंह पटेल साफ तौर पे कह रहे हैं, जनता से बता दें हम, कि अगर पार्टी मौका देगी तो बढ़िया में माहौल क्रिएट करेंगे और नरदेव सिंह पटेल बढ़िया के विधायक होंगे 25 का। निश्चित रूप से मुझे लगता है जो लोगों में सोच है, बात है, मैं जिधर जाता हूँ उधर लोग कहते हैं कि भाई अब आप सिंबल लेकर आइए और इस बार हम लोग आपको देखना चाहते हैं, बढ़िया का प्रतिनिधि देखना चाहते हैं, हम लोग दूसरा कुछ बात आपका सुनना नहीं चाहते हैं। आप बहुत लोग के लिए वोट मांगे हैं, बहुत लोगों को आपने विधानसभा में भेजा है, लोकसभा में भेजा है, इस बार हम लोग चाहते हैं आपको हम लोग विधानसभा में भेजे। यही लोग बोलते हैं, कहते हैं, तो हमको तो लोग की बात सुनना पड़ता है। लोग सुबह भी आते हैं हमारे यहाँ अपना काम धाम के लिए, जिनकी जो बात रहती है हम सुनते हैं, उनका काम करते हैं, लेकिन लोगों का एक ही बात रहता है कि नहीं, आपको इस बार चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। अच्छा, बढ़िया से आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी तो कौन सा समीकरण के साथ बढ़िया में आप जीत दर्ज करेंगे? जनता का समीकरण, सामाजिक समीकरण। बढ़िया में हर एक जाति धर्म के लोगों से मेरा मधुर संबंध है, और सुबह में कभी आप आइएगा तो यहाँ देखिएगा जिस तरह से गुलदस्ता में अनेकों तरह का फूल रहता है, उस तरह से हमारे दरवाजे पर सभी तरह के लोग आते हैं, सभी लोगों का हम बात सुनते हैं, सभी लोगों का हम काम करते हैं। तो यहाँ कोई समीकरण की बात नहीं है, यहाँ हर हर महादेव वाला कहानी हो जाएगा। यहाँ सभी लोग एकदम हिंदू मुस्लिम सभी जात के लोग एक साथ चलेंगे, यहाँ सब लोग एक साथ चलेंगे बढ़िया में। बढ़िया में। अच्छा, अगर जदयू के खाता में टिकट जाएगा, ये बढ़िया, नो डाउट इसमें, आपको आप पे पार्टी क्यों विश्वास करेगी? कोई ऐसा बात है जो आप पे पार्टी विश्वास कर रहे हैं? जनता तो आपसे कह रही है चुनाव लड़ लीजिए, पार्टी आपको क्यों दे किसी और कैंडिडेट को छोड़कर? पार्टी हम पर विश्वास इसलिए करेगी कि पार्टी के हम उस सिस्टम के व्यक्ति हैं, अनुशासित व्यक्ति हैं। पार्टी के बुरे दिनों में जिस समय जंगल राज था, अभी हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व लोग 2005 की बात करते हैं। 2000 के पहले क्या आतंक था, क्या भय का माहौल था, उस समय कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिल रहा था। तो हम लोग थे, हमारे कुछ साथी थे, जो कुछ लोग शहीद भी हो गए, उसी कड़ी में हम भी थे। हमें भी बहुत प्रताड़ना हुई, मुझे भी कई एक दफ़े हमला हुआ, मेरे परिवार पर हमला हुआ, और सारे चुनौती को बावजूद भी हमने पार्टी को मजबूती से साथ दिया और पार्टी को बुलंदी पर ले जाने का काम किया हूँ। यह जग जाहिर है, इसलिए पार्टी हम पर विश्वास करेगी। पार्टी आप पर विश्वास करेगी। आपके पार्टी के 2 बार बढ़िया से विधायक रहे हैं, बढ़िया के लोगों की शिकायत बहुत है, अगर आप कहें तो उस पर हम प्रकाश डालें, चूँकि उस शिकायतों को तो सामना करना पड़ेगा जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे बढ़िया में। तो देखिए, होता है, जनता का बहुत अपेक्षा रहता है पार्टी से। अब उस समय कौन थे, क्या किए, क्या नहीं किए, उसका तो जवाब मैं नहीं दूंगा,
हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, अगर जनता का कोई शिकायत होगा तो उनका शिकायत दूर कर देंगे, निश्चित दूर कर देंगे। बढ़िया में घूमते हैं आप? हम तो बढ़िया में बराबर रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। बढ़िया में तो आप हर एक माने दिन, मेरा भी घर बढ़िया है, बढ़िया के लोगों को देखना समझना होते रहता है। ऐसे तो जिला में भी आदमी काम करते हैं, हम जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश महासचिव हैं, तो उस नाते प्रदेश में भी जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब मेरा घर जब बढ़िया विधानसभा है तो अपना घर तो देखना ही है ना। अच्छा, अपना घर देखते हैं। बढ़िया विधानसभा से नरदेव सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे। 3 समस्या बताएं जो कि आपको लगता है कि बढ़िया में ये पूरा हो जाना चाहिए। अभी आपके पार्टी के विधायक भी नहीं है। बढ़िया में समस्या एकदम जो आम जनता को समस्या अभी जूझता है, अब बताएं कौन समस्या है? तो समस्या जनता बताएगी। आप भी तो घूमते हैं, अभी तो एक जनता है देखा जाए तो। जो समस्या जनता का आता है हम उसका पूरा करते हैं, लेकिन जनता का ऐसा समस्या है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपसे। सबसे बड़ी समस्या जनता का यहाँ जनप्रतिनिधि का। ये कोई जनप्रतिनिधि ऐसा ठोस नहीं मिलते हैं जिससे वो अपनी समस्या को रखे। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ बढ़िया में लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रहते हैं। कोई परिस्थिति आ जाता है तो कैसे, माने सबसे बड़ा तो वही समस्या है। 10 के बाद वाला बात कर रहे हैं कि 20 के बाद वाला बात कर रहे हैं आप? मैं आज का भी बात कह रहा हूँ, आज का बात कह रहा हूँ। आज आप जाइए किसी से पूछिए ये आपको कोई समस्या है तो आप कहाँ जाइएगा। अभी वर्तमान में लोग, बढ़िया के लोग हमारे पास आते हैं, जो हमसे संभव होता है हम अपने कर देते हैं। डॉक्टर को नहीं होता है, जो पेशेंट हमारे अनुसार है हम कर दिए, और जो मेरे अनुसार नहीं है उसको रेफ़र कर दिए तो हम रेफ़र कर देते हैं आगे सिवान विजय लक्ष्मी जी के यहाँ, भाई रमेश कुशवाहा जी के यहाँ। वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ अपना समस्या ले जाते हैं, वहाँ काम होता है। देखिए, आपको नजर में बढ़िया में अभी कोई समस्या नहीं जो जनता बताई कि वही समस्या है बढ़िया में? हाँ, निश्चित रूप से समस्या हम जानते हैं क्या समस्या है, लेकिन अभी उस समस्या को नहीं बताएंगे। समस्या का समाधान करने का मैं काम करूँगा। हमारा नज़र में समस्या नहीं है बढ़िया में अभी। देखिए, समस्या है, लेकिन मैं उस समस्या पर आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। अभी नहीं बात करना चाहते? बात नहीं करना चाहता। लेकिन उस अगर आपको मौका देती है जनता तो उस समस्या को समाधान कर देंगे बढ़िया के लोगों को, आप विश्वास दिला रहे हैं? हाँ, निश्चित निश्चित। बढ़िया के लोगों का किसी प्रकार का समस्या बाकी नहीं रहेगा, तुरंत हल हो जाएगा। एक सवाल, आप तो शुरू में समस्या आएगा और शाम तक हल हो जाएगा, सूर्यास्त नहीं होगा। कंफर्म है ये? कन्फर्म है, कन्फर्म है। ऐसा नहीं विधायक अभी नहीं है तो ये है। नीतीश कुमार के हम सिपाही हैं। नीतीश कुमार काम पर विश्वास करते हैं, वोट की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। हम काम करना जानते हैं, और वोट क्या होगा वो तो बाद में होगा। आप पुराने नेता रहे, एक अंतिम सवाल ले लेंगे यही। अब बात चल रही है नीतीश कुमार, अब उनको चेहरा नहीं रखा जाएगा, अब भाजपा अपना चेहरा पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या लग रहा है 25 में नीतीश कुमार चेहरा होंगे या कोई और होगा? देखिए, लोगों को समझना चाहिए, नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पूरा अभी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है बिहार की जनता उनको आजीवन मुख्यमंत्री बना कर रखेगी। जब तक उनका इच्छा होगा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने के लिए, उस दिन तक बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। कम सीट लेकर भी मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे रहते हैं। देखिए, मैं कह दिया ना, नीतीश कुमार जी आजीवन मुख्यमंत्री रह सकते हैं। चाहे बाएं के लोग, चाहे दाएं के लोग कुछ भी सोचे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे। आपने एक बात कहा, बाएं के लोग या दाएं के लोग। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब कहे थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, बाएं दाएं की बात कर रहे हैं, तो सही बात देखिए, अब वह क्या कहे थे बेचारू, इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप बोले मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। किसी भी पार्टी के लोग जो ये ख्याली पुलाव सोच रहे हैं, दोनों पार्टी के लोग, दोनों गठबंधन, किसी भी पार्टी का मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री का
अभी वैकेंसी नहीं है। किसी के पास नहीं है अभी। मैंने किसी भी पार्टी को लोग अगर सोचते हो तो यह मान लें कि अभी मुख्यमंत्री का वैकेंसी यहाँ नहीं है बिहार में। बिहार में। चलिए चलते चलते बढ़िए कि आम जनता से, सीवान के लोगों से क्या कुछ आग्रह करेंगे आप? आग्रह करेंगे यही कि भाई अपने में सब लोग मिलजुल कर रहे, प्रेम भाव से रहे, मिलत बना कर रहे, किसी भी अफवाह में नहीं पड़े और माननीय नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं उसमें सब लोग सहयोग करें और आने वाले दिनों में फिर एक बार नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश इस मिशन में लोग सहयोग करें। चलिए यूसुफ पटेल हैं, अव्वल नंबर पर चल रहे हैं बढ़िया विधानसभा से। अगर बात की जाएगा तो टिकट के दौर में सामने चुनाव है, देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका।